रहनुमा नून लीग मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान को सेलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा था, उसका घर जाना जरूरी था। जमान पार्क में छुपे इमरान खान को IMF के सामने बिठाना चाहिए था, क्योंकि इमरान ही ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखा। चेयरमैन BDI इमरान खान ने पंजाब के इलेक्शन 90 रोज में कराने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहा है। अदालत ने कल इलेक्शन कमीशन से कहा है कि आइन में दी गई मुद्दत के अंदर पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अदालती फैसले के बाद पीर को इजलास बुला लिया। और ऑडियो लीक्स केस में साबिक वफाकी वजीर शौकत तरीन के खिलाफ घेरा मजीद तंग हो गया है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। वजारत दाखिला से इजाजत तलब कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक FIA ने शौकत तरीन की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए ख़जाना के साथ गुफ्तगू की लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। ज़राए के मुताबिक FIA तहकीकात में बताया गया है कि शौकत तरीन की गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। PTI सेनेटर इस तरह कौमी मुफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। ज़राए के मुताबिक FIA ने PTI सेनेटर के खिलाफ कार्रवाई के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त मांग ली है। और ननकाना साहब के कस्बे वॉरबर्टन से मुश्तिल अफराद ने तौहीन मजहब के मुलजिम को थाने से निकाल कर हलाक कर दिया। SHO और दीगर अमला थाना छोड़कर भाग गया। IG ने DSP और SHO को मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आज़म ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी है, जो 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। अहमद फराज की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हद तक इज्जत के केस में चेयरमैन PTI इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा कि शौकत खानम अस्पताल के $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी। रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी शौकत खानम अस्पताल की उस कमेटी में शामिल थे जिसने $3 मिलियन की सरमायाकारी करने की मंजूरी दी। तफसीलात अरफा फिरोज़की की इस रिपोर्ट में। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। एडिशनल सेशन जज उम्मीद अली बलोच की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान पर जिरा मुकम्मल। ख्वाजा आसिफ के वकील की जानिब से जिरा के दौरान इमरान खान ने कहा, ये बात दुरुस्त है कि शौकत खानम अस्पताल ने 2008 में $3 मिलियन की सरमायाकारी की और ये रकम 2015 में अस्पताल को वापस मिली थी। सरमायाकारी इम्तियाज हैदरी की कंपनी में की गई और इम्तियाज हैदरी शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड में भी शामिल थे। ये मालूम नहीं कि इम्तियाज हैदरी PTI के डोनर थे या नहीं। ये भी याद नहीं पड़ता कि शेख सलीम अल मशानी कौन है। शौकत खानम अस्पताल का बोर्ड उनसे पूछकर फैसले नहीं करता। अब मालूम हुआ कि 2 ऑफशोर कंपनियों में शौकत खानम अस्पताल की रकम की सरमायाकारी की गई थी। सरमायाकारी इस बुनियाद पर की गई थी कि शौकत खानम अस्पताल को फायदा और इम्तियाज हैदरी को नुकसान हो। ऐसे मामलात बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मौशी माहिरीन देखते हैं, वो नहीं। ख्वाजा आसिफ के वकील के इस्तफसार पर इमरान खान ने कहा, इल्जामात से मुतालिक बयानात की CD उन्होंने खुद तैयार नहीं की थी। शौकत खानम अस्पताल से मुतालिक इल्जामात पर ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा था। दावे के साथ मुंसलिक CDs और ट्रांसक्रिप्ट की किसी मुतलका मीडिया इदारे से तस्दीक नहीं करवाई थी। इमरान खान ने मजीद कहा, डोनेशन से मुतालिक वोटन T20 कप में उन्होंने शिरकत की थी। सिर्फ इतना मालूम है कि आरिफ नकवी ने तहरीक इंसाफ के लिए डिनर मुनक्किद किया था। शौकत खानम अस्पताल की 40% से ज्यादा डोनेशन बैरून मुल्क से इकट्ठी होती है। ये बात गलत है कि शौकत खानम अस्पताल के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर भेजा गया था। केस की मजीद समाअत 4 मार्च को होगी। अरफा फिरोज़की, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने इदारों को बगावत पर उकसाने के मुकदमे में PTI रहनुमा शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने शहबाज गिल और ARY के डायरेक्टर न्यूज़ इमाद यूसुफ को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 27 फरवरी को तलब कर लिया। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिपरा ने बगावत के मुकदमा की समाअत की। PTI रहनुमा शहबाज गिल अदालत में पेश हुए। शहबाज गिल के वकील शहरियार तारिक ने बरियत की दरखास्त पर दलाइल दिए कि वफाकी या सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता। FIR के इंदराज के लिए कानूनी तकाजे पूरे न हो तो तमाम कार्रवाई गैर कानूनी करार पाएगी। ये वाहिद शिकायत है जिसमें शिकायत कुनिंदा मर्जी की दफात लिखकर पुलिस को देता है, जो अपना माइंड अप्लाई किए बगैर FIR दर्ज कर देती है। अदालत ने कहा, शिकायत
हिदायत कुनिंदा मजिस्ट्रेट है, उनको कानून का तो इल्म होगा। शहबाज गिल के वकील ने कहा उनके मौकिल के खिलाफ शवाहिद के तौर पर सिर्फ एक USB मौजूद है जो काबिल कबूल शहादत नहीं। पुलिस ने फोरेंसिक मुआयने के लिए किसी और कंपनी की USB भी भेजी थी, जबकि वापस कोई और आई है। ये शवाहिद की टेम्परिंग का केस है, उनके मौकिल को बरी किया जाए। USBs को कानून शहादत और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के तनाजुर में देखा जाएगा। मॉडर्न डिवाइसेस को बतौर दस्तावेज देखने के लिए तयशुदा असूल देखे जाएंगे। कोर्ट में पेश की गई USBs सरबमुहर भी नहीं थी। अदालत ने कहा आपका कहना यह है कि हम फर्द जुर्म के मौका पर शवाहिद का जायजा लें। अगर अदालत ने यही करना है तो गवाहों के बयानात और शहादतें रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या है? ये अभी सिर्फ मवाद है जो अदालत के सामने पेश किया गया है। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने सवाल उठाया कि क्या फर्द जुर्म के बाद शहादतें रिकॉर्ड किए बगैर शवाहिद का जायजा लिया जा सकता है? क्या शहबाज गिल इनकार कर रहे हैं कि USB में जो बयान है वो बातें उन्होंने नहीं की? शहबाज गिल के वकील ने जवाब दिया ये सब साबित करना इस्तिगासा की जिम्मेदारी है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि दरखास्त बरियत मुस्तरद की जाती है। शहबाज गिल और अमाद यूसुफ 27 फरवरी को फर्द जुर्म के लिए पेश हों। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने PTI के मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार से माफ़ी मांग ली है। अपने नाजेब अल्फाज पर माज़रत का इजहार किया है। रमेश कुमार ने शहबाज की माज़रत कबूल कर ली। हद तक इज्जत का केस ख़त्म करने की यकीन दहानी करा दी। शहबाज गिल तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन रमेश कुमार के घर पहुँच गए। कहा कि जो कुछ हुआ उस पर अफसोस है। रमेश कुमार ने कहा कि गलती का एतराफ़ करना अच्छी बात है। आपके अल्फाज से मुझे नुकसान पहुंचा, लेकिन आपको गलती का एहसास हो गया। जो घर पर चलकर आए उसे माफ़ किया जाता है। शहबाज गिल ने गुज़िश्ता साल एक TV प्रोग्राम में रमेश कुमार के बारे में नाज़ेब अल्फाज कहे थे। कराची पुलिस का एक SHO मुबैना तौर पर इक़बा बराए तावान में मुलव्विस निकला। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने यूसुफ प्लाजा थाने पर छापा मारकर मगवी ज़ियाउल हक को बाजियाब कर लिया। ABCC हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान ने ज़ियाउल हक को 6 फरवरी को अफगान बस्ती से अगवा किया। मुलजिमान के साथियों ने अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल हादी ने मगवी के घर वालों से 50 लाख रुपए तावान मांगा। मामला 6 लाख रुपए में तय हो गया। मुलजिमान ने 9 फरवरी तक तावान की रकम न मिलने पर मगवी को कत्ल करने की धमकी दी। गुलशन मेमार थाने में 10 फरवरी को मुकदमा दर्ज होने पर तफ्तीश का आगाज़ किया गया और खुफिया इतला पर यूसुफ प्लाजा थाने पर छापा मारकर मगवी को बाजियाब कर लिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सब इंस्पेक्टर इमरान SHO यूसुफ प्लाजा तैनात था, जिसे 3 रोज कबल हटा दिया गया था। और MQM पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ कराची फवारा चौक पर 12 फरवरी को होने वाला धरना बहरिया के अमन मशकें खत्म होने तक मौखर कर दिया। कन्वीनर MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM ने हमेशा अपने हक से दस्तबरदार होकर पाकिस्तान को पहले रखा है। तफसीलात कराची से किरण खान की रिपोर्ट में जानते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में भादराबाद MQM के मरकज पर MQM पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया कि गवर्नर सिंध वफाक का अहम पैगाम लेकर उनके पास आए और पाक बहरिया की अमन मशकों के पेश नज़र 12 फरवरी को धरना मुलतवी करने की दरख्वास्त की है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि MQM ने मुल्की मफाद में इस बात को तस्लीम किया है। उन्होंने ऐलान किया कि वो 12 फरवरी का धरना मौखर करते हैं और अमन मशकों के इख्तिताम पर धरने की नई तारीख का ऐलान करेंगे। जो अमन कॉन्फ्रेंस है और जो उस पर मशक हो रही है, उसके बाद MQM भरपूर तरीके से इस कदम को दोबारा उठाने का हक रखती है। तो हम इसको उस वक्त तक के लिए मौखर करते हैं जब तक कि बहरिया की ये एक्सरसाइज चल रही है। और जमात इस्लामी का महंगाई मार्च हफ्ते को दूसरे रोज गुजरावाला से शुरू होकर गुजरात पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि आज पाकिस्तान में आटा महंगा और मौत सस्ती हो गई है। PDM हुकूमत में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या PDM और क्या PTI, इनकी लड़ाई गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। और जमात इस्लामी ने कराची की 11 UCs पर इंतखाबी शेड्यूल जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अलामती धरना दिया। इस मौके पर खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का अमल जल्द मुकम्मल न हुआ तो ट्रेन मार्च के जरिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस मौके पर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि MQM में धरना देने की हिम्मत नहीं। गवर्नर सिंध को हैदराबाद बुलाकर फेस सेविंग दी गई। रजीम चेंज में वजारतें लेने वाली पार्टी बहरी मशकों का बहाना करके फरार हो गई है। हाफिज नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि चीफ इलेक्शन कमीशन बताएं कि उन्होंने किसके दबाव पर कराची की 6 UCs का नतीजा ताहाल रोका हुआ है। कराची के ज़िमनी इलेक्शन वक्त और पैसे का स्याह है।
बहुत बड़ी तादाद में कैंपेन चलाकर कैंट स्टेशन पर पहुंचेंगे, तैयार है। और फिर यहां से ट्रेन मार्च शुरू करेंगे, तैयार है। पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन पर बैठेंगे, फिर तुम यूसुफ का इंतखाब कराओगे। और लाहौर में जारी पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी की किताब कहानी बड़े घर की मुतारिफ कराई गई। आसमा शिराजी का कहना था कि हमें दुश्मनों से प्यार करना चाहिए। सुहेल वड़ाइश ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादी इजहार के महज दावे हैं, जबकि नूरुल हुदा शाह ने कहा कि सियासतदान को बुरा न कहें, इसका फ़ायदा कोई और उठाता है। इरफान नज़ीर की रिपोर्ट। अलहमरा हाल लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज़ सहाफ़ी और एंकर पर्सन आसमा शिराजी की तसनीफ कहानी बड़े घर की रूनुमाई हुई। मुसन्निफ़ा का कहना था, हम 75 साल से दायरों में घूम रहे हैं, इक़्तिदार और हुक्मरानी के अंदाज बदल गए, हुक्मरान सिर्फ हिटलर और गोबल्स को पढ़ते हैं। कलम आमरीत के दौर में लिखना सीख चुका, अब फस्ताई दौर में भी लिखना सीखे। हुक्मरान किताब पढ़ते हैं मगर सिर्फ हिटलर को पढ़ते हैं। हुक्मरान जो हुक्मरानी करते हैं वो अगर कोई वजारत इत्तलात में है तो वो गोएबल को पढ़ता है। अपनी मर्जी की चीज़ पढ़ते हैं या उनकी मर्जी की चीज़ उनको दिखाई जाती है या उनकी मर्जी की किताब उनको पढ़ाई जाती है। तो इख्तिदार के और जो निसाब है इख्तिदार का वो बदल चुका है। सुहेल वड़ाइच का कहना था कि आसमा शिराजी कालम निगार के साथ अदीब भी हैं। नूरुल हुदा शाह ने कहा कि जो सियासतदान आवाम तक ना पहुँचे वो बेकार है। सियासतदान वो है जो कीचड़ और सैलाब में उतरे, सिर्फ किताबें ना पढ़े। सियासतदानों को बुरा कहने का फ़ायदा कोई और उठाता है। मैं आसमा शिराजी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि आप सिर्फ कालम निगार ही नहीं हैं, आप एक अदीब भी हैं, आप एक अदीबा भी हैं। और अदीबा के तौर पर आपके ये कालम जो है ये लिए जाने चाहिए। और ये सिर्फ कालम नहीं है, ये अफसाने भी हैं, ये अदबी शापारे भी हैं। सियासतदान का ताल्लुक किताब से हो, सारी रात वो लाइब्रेरी में बैठे पढ़े, फ़लसफ़ा पढ़े, तारीख़ पढ़े, मगर अवाम की उस तक रसाई ना हो, वो सियासतदान भी बेकार है, वो हुक्मरान भी बेकार है। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि पाकिस्तानी दस्तूर से प्यार करते हैं, दिल जितना साफ होगा कलम उतना ही बेबाक होगा। इक़्तिदार वाले कैमरे और कलम से डरते हैं, कहने और बोलने की इजाज़त में ही सबका भला है। हुक्मरान अपने मतलब की चीज़ पढ़ लेते हैं, उन्होंने पढ़ने के लिए बंदे भी रखे हुए हैं। ज़ियाउल हक खुद पढ़ते थे। जनरल ज़ियाउल हक हर चीज़ खुद पढ़ते थे और उनका रद्द अमल जो था कॉलम पर वसूल हो जाता था। कोई 10-11 बजे तक इत्तला आ जाती थी कि वो खुश हुए हैं या ना खुश हुए। लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज़ भी फ़नकारों और मुसन्निफ़ीन ने इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लाहौर से अदनान मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे सेशन में टीवी पाकिस्तान समाज का तर्जमान के उन्वान से नशिस्त हुई। राइटर और ड्रामा नवीस असगर नदीम सैयद का कहना था कि आज राइटर को गाइड करने की कोशिश हो रही है। राइटर्स को मर्जी से लिखने दें ताकि वो तख्लीकी काम कर सकें। राइटर पर प्रोड्यूसर या फाइनेंसर की मर्जी से लिखेगा तो तख्लीकी काम नहीं कर सकेगा। अदाकार सुहेल अहमद का कहना था कि हम पर जोर दिया जाता है कि सकाफत को तब्दील करें। आर्टिस्टों ने किराने की दुकान नहीं खोली, आर्टिस्टों को अपना काम करने दें, उन्हें मजबूर न किया जाए। अदाकार मुनव्वर सईद का कहना था कि सरकारी टीवी में लोग सिर्फ तनख्वाहें ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे। एक जमाना था जब सरकारी टीवी ने यादगार ड्रामे पेश किए। बेशक अच्छा काम हो रहा है लेकिन मेरी सोसाइटी कुछ और चाहती है। दिन रात आप देख रहे होंगे यूट्यूब से लेकर कई जगहों पर एक प्रोटेस्ट, कई तरह का पॉलिटिकल प्रोटेस्ट चल रहा होता है। तो वो इशूज किधर है? सो बलूचिस्तान का इशू किधर है? बलूचिस्तान में एक इशू नहीं है। सिंध की औरत की जो तस्वीर नूरुल हुदा शाह के पास है वो आपने नहीं देखी। मसला सिर्फ इतना है कि सिर्फ पैसा देखना है या कोई मकसदियत और कोई सोच को भी प्रमोट करें।